आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का पहला क्लास शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि संख्या पद्धति जो है, नंबर सिस्टम जो है, उसका जितने भी बेसिक्स है उसका कितने भाग में बांट सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का जो है पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका जो है हम लोग आज क्वेश्चंस बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए सही गलत यहाँ पे हम लोग को चुनना है और क्यों, आखिर ये जो क्वेश्चन है क्यों ये सत्य है या फिर क्यों असत्य है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का बेसिक नॉलेज अगर नहीं होगा तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। क्या देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो पूर्ण संख्या होती है ये शुरू कहाँ से होती है? 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक जो संख्या है वो शुरू कहाँ से होता है? 1 से। 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? ऐसे करके वो भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्या बोला है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, मतलब देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है क्या इस प्राकृतिक संख्या के अंडर में आ रही है कि नहीं, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए एक से लेकर बाकी सब दोनों में सिमिलर होता है, लेकिन ये जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। यानी कि 0 को छोड़ के अगर बोल देता तो ये सत्य होता, लेकिन यह क्या बोला है? सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या में आता है? बोला है सभी नहीं आता है। 0 को छोड़ के बाकी जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब प्राकृतिक संख्या में आता है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य, क्योंकि शून्य, यानी कि 0 जिसको बोलते हैं हम लोग, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है नंबर लाइन में जितने भी अंक दिखते हैं, ऐसे कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। मतलब वो सभी अंक जो नंबर लाइन में विजुअली रूप से हम लोग को दिखाई देते हैं ना, कोई भी नंबर लाइन देखेंगे तो उसमें हम लोग को ये अंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच जिसका बोल सकते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 हो, वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। और परिमेय संख्या जो है क्या है? जिसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सब p/q के टर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। ये देखिए इस क्वेश्चन का ठीक उल्टा पूछ दिया। यहाँ क्या पूछा था? पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, यहाँ क्या पूछ दिया? परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, ठीक उल्टा। अब गौर कीजिएगा, ये जो परिमेय संख्या होता है ये डेसिमल में भी होता है, और यहाँ जो होता है q का वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। किसमें? परिमेय संख्या में।
मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा। लेकिन पूर्णांक का डेफिनेशन क्या बोलता है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब वो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा जिसका हर 1 होगा, लेकिन परिमेय संख्या का हर तो कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कारण अगर देना चाहे तो क्या दीजिएगा आप, क्योंकि सभी परिमेय संख्या का हर एक या एक को आप एक या अन्य संख्याएं हो सकती है किसको, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर। ठीक है, मतलब देखिए परिमेय संख्या में क्या होता है, जीरो को छोड़ के कुछ भी, दुनिया में इतने सारे नंबर है उनमें से कुछ भी हो सकता है, किसमें, क्यू के टर्म में ना। लेकिन हम लोग का जो पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या होता है, क्यू के जगह पे सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये रीजन है कि हम लोग का जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो सभी परिमेय संख्या जिनका डिनोमिनेटर यानी कि क्यू का वैल्यू 1 होगा वो सब क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या जो होता है, एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी दो नंबर के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उनमें से कितना लिखने बोला है उस बेस पे आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, होगा यहाँ पे ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 मेथड को देखेंगे, आपको जो मेथड इजी लगेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो है सबसे बेसिक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं वो ये है कि जितना भी आपको परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उससे ठीक एक ज्यादा से क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हैं उसको अंश और हर का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बीच जो नंबर आएगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 तो नीचे कुछ नहीं बने, वहां भी 1 ही है, क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6/6। ठीक है, अब दूसरा नंबर है 2, तो इस नीचे कुछ नहीं बने, क्या है 1 है, गुना 6 से कीजिए इसको भी, 6 दूना 12, 6 का 6। अब देखिए इसीलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या आ रहा है, 6 के बाद 7 8 9 10 11, ये देखिए 5 संख्या हो गया। तो क्या हो गया, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो गया, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा मेथड का बात करें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लाइन मेथड। क्या बोलेंगे, लाइन मेथड। ओके, तो लाइन मेथड जो है आपको जो नंबर देगा सबसे पहले उसको एक नंबर लाइन ले लीजिए, कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक। ठीक है, 1 से 2 तक। ठीक है, हम लोग जानते हैं कोई भी जो दो नंबर होता है उसके बीच जो होता है बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जब स्केल में देखते हैं, स्केल में भी क्या होता है, कोई भी दो नंबर होता है उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे लकीर होते हैं। वो लकीर का मतलब क्या होता है, इसके बीच के नंबर्स हैं। ठीक है, तो जनरली जो होता है हम लोग का 10 लकीर होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बेस पे लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे इसका नेमिंग क्या होगा ना, इसका वैल्यूज क्या होता है। देखिए 1 और 2 के बीच है, मतलब क्या है, जैसे बात है ये क्या होगा 0.1 होगा,
0.2 होगा, सॉरी 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8, 1.9 और ये 2.0 जिसका मतलब 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर फिर हम लोग ये दो नंबर के बीच की बात करें, किसका किसका 1 और 1.1, इसके बीच में फिर 10 लग के रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 और 1 पॉइंट के बीच का, तो क्या होगा ये 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 और ये 1.1 जो आ गया ना। तो ऐसे फिर ये दो नंबर के बीच देखेंगे तो ऐसे और भी वैल्यूज आएंगे, मतलब दो नंबर के बीच। देखिए अगर हम लोग 1 और 2 के बीच का बात कर रहे हैं तो यहाँ भी जितने नंबर आए ये भी तो ये दोनों के बीच में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, फिर ये दोनों के बीच लेंगे, इसके बीच लेंगे तो इसके बीच में भी और उतने नंबर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को कितना लिखने बोला है, 5 बोला है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी उठा कर लिख सकते हैं, यहाँ से भी उठा कर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी 5 मान लेते हैं, हम यहाँ से लेते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये 5 परिमेय संख्या हो गया आपका आंसर। अगर नहीं हमको डेसिमल में नहीं, हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए क्या आएगा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ठीक है, अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब बोलेगा सर यहाँ पे अलग आंसर आया, यहाँ पे अलग आंसर आया। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो नंबर के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, तो उनमें से कोई आपको 5 लिखना है, तो जाहिर सी बात नहीं है कि वो 5 ही आए। ठीक है, बस वो दोनों के बीच आना चाहिए। आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये दोनों के बीच में है, सिंपल सा बात है। ठीक है, और प्रूफ करना सबसे आसान तरीका यह है कि इससे इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 1 और 2 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों मेथड जो है, ये जो लाइन मेथड है, खास तौर पे अगर नॉर्मली दो जो है पूर्णांक दिया हो, ठीक है, अगर पूर्णांक दिया हुआ है, दोनों पूर्णांक होगा, तब लाइन मेथड में सबसे इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ठीक है फ्रैक्शन में दे दिया है, फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको इस मेथड में इजी पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए शून्य का बात अगर हम लोग कर रहे हैं, शून्य क्या है 0, नीचे में कुछ नहीं बने क्या है 1 है, नीचे में कुछ नहीं बने 1 है ना। हाँ, और जो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है क्या है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए 0 भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं है, और नीचे में जो है ये भी एक पूर्णांक है। मतलब पहला जो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन का पहला शर्त क्या था कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये दोनों पूर्णांक है, पहला शर्त क्लियर हुआ। दूसरा क्या बोला था, q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए q का वैल्यू 1 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, मतलब ये जो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है उसका पूरा जो है पूरी तरह से लागू हो रहा है इसमें। मतलब क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं हाँ 0 यानी कि शून्य जिसको लिखते हैं ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर क्या बोला है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो
तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब हम लोग एक चीज यहाँ पे सीखने को मिला कि जो परिमेय संख्या जितने भी है, ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच क्या होता है, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये चीज आपको नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है परिमेय संख्या निकालने का ही। क्या बोला है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में छोड़ देता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, जब P बाई Q के टर्म में हो ना, जब P बाई Q के टर्म में हो, तब जब हम लोग परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे, तब जो है हम लोग का जो फर्स्ट मेथड जो बनाए थे, उससे हम लोग को बहुत ज्यादा सुविधा होता है। जैसे देखिए, क्या है 3/5 और एक क्या है 4/5। ये जो जितने भी P बाई Q के टर्म में जो नंबर्स होते हैं, जिसका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर निकालने बोलता है, उसमें सबसे पहला चीज आपको देखना होगा कि इसका जो Q का जो वैल्यू है, Q का जो वैल्यू है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों। ठीक है, यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको पहले इक्वल कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, Q का वैल्यू सेम है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम लोग के क्या था कि जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 बोला है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ठीक है, हो गया, 7 या 21, 7 × 6 35, 7 चौके 28, 7 × 6 35। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच कितना, 6 परिमेय संख्या ना, 6 परिमेय संख्या। क्या क्या आएगा, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन की तरह ही है कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, इसको छांटना है और कारण भी देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है, 1 2 3 ऐसे जाएगा। पूर्ण संख्या शुरू कहां से होगा, 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे गया है। अब देखिए प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है 1 से, पूर्ण संख्या शुरू हो रहा है 0 से, तो क्या ये प्राकृत संख्या जितना भी है सब पूर्ण संख्या के अंडर में आ रहा है कि नहीं, देखिए तो आ रहा है कि नहीं, ये सब आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य। ठीक है, अगर आपको कारण पूछा है, ठीक है, ठीक है, अगर कारण पूछा है तो क्या दीजिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है आखिर, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्या होती है ना, प्राकृत संख्याएं
होती है। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या बनेगा, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या में अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है 0 को मिला के। तो यहाँ जितने भी नेगेटिव संख्या हो वो तो पूर्ण संख्या में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पर रीजन छोटा सा दे दीजिएगा, क्या होगा, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है, परंतु या तो लेकिन जो पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। क्लियर, या तो धनात्मक होती है भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए परिमेय संख्या शुरू कहां से हो रहा है, 1 2 3 4 -1 -2 1/2 2/3 5/6 सब होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, खाली पॉजिटिव है, तो यहाँ भी असत्य लिख दीजिए। क्या होगा, असत्य। कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेगा, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ Q का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ होगा, लेकिन पूर्ण में क्या होगा, सिर्फ Q का वैल्यू तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होता है क्या होता है, ये सिर्फ धनात्मक होती है ना, पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है तथा Q इज इक्वल टू 1, एक ही तो वैल्यू होता है Q का ना। ये जो पूर्ण संख्या में Q का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और सब पॉजिटिव नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या में क्या है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, फिर तो ये जो है, या फिर आप ये दोनों का जो कारण है, ठीक है, वो दोनों सेम लिखने से भी चलेगा। ठीक है।